बातचीत और 94.3 माय एफएम और इस वक्त रोशनपुरा स्क्वाड से आपसे बातचीत जारी है। दिस इज आयशर फाउंडेशन प्रेजेंट्स माय एफएम देखता है सीजन 4 पीआरएस नर्सरी। इस इवेंट के हमारे गिफ्टिंग पार्टनर हमारे साथ जुड़े हुए सागर सर, बहुत स्वागत माय एफएम पर आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप टू व्हीलर चलाते हैं कि फोर व्हीलर? दोनों चलाता हूँ, टू व्हीलर भी चलाता हूँ, फोर व्हीलर भी चलाता हूँ। तो रोड सेफ्टी कितना फॉलो करते हैं? सीट बेल्ट लगाते हैं कि नहीं? गाड़ी में जो आपके साथ बैठता है वो सीट बेल्ट लगाता है कि नहीं? हाउ अवेयर आर यू? नहीं, अवेयर रहता हूँ मैं हमेशा, हाँ। क्योंकि आजकल ट्रैफिक चलाना आ जाते हैं घर पर। हाँ। एक दो बार मेरे साथ भी हो चुका है। हाँ। बाइक पे जाता हूँ तो हाँ। कैमरास लगे, तो सीट बेल्ट तो बहुत जरूरी है कार में। जी। बाइक में भी हेलमेट बहुत सेफ्टी, क्योंकि क्या होता है आप आराम से भी चला रहे हो, हाँ। बट अगर किसी और ने भी करेक्ट गड्ढे वड्ढे रहते हैं, बहुत सारी चीजें, तो आपको ही सेफ्टी करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो हेलमेट लगा के चलाता हूँ। हाँ। और प्रॉपर कार में भी। ऑल्सो कहीं ना जितने ज्यादा बॉयज आपको सुन रहे हैं उनको भी प्लीज एक मैसेज दे दो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टंट्स हमने देखे हैं कि बाइक के साथ होते हैं, व्हेन यू आर राइडिंग बहुत स्टंट्स होते हैं। स्टॉप लाइन के हम हमेशा हमारी गाड़ी आगे होती है, 3 सेकंड्स बचे होते हैं सिग्नल पे, हम गाड़ी आगे बढ़ा देती है। ये कुछ बेसिक बारीकियां है जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू थिंक? देखो क्या है ना कि जो भोपाली है उनको जल्दी बहुत रहती है। हाँ। मतलब अगर वो है ना ऐसा बोल रहे हैं ना कि अगर सो के उठे हैं तो हाँ। बोल रहे बस भैया मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ। लगना उन्हें 2 घंटा ही है, लेकिन Correct। बोल रहे हैं बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद जब वो घर से निकलते हैं जी। वो कुछ नहीं देखते, उन्हें सिर्फ दिखती है अपनी मंजिल। हाँ। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो सेफ्टी बहुत फर्स्ट है सबसे पहले। हाँ। बाइक पे हो, टू व्हीलर पे हो, तो आप हेलमेट लगाओ और प्रॉपर रूल्स का सब करो, क्योंकि हम लोग ही तो करेंगे। Correct। गवर्नमेंट ने सारे रूल्स और रेगुलेशन निकाल के रखे हुए जी। हैं, तो जो चीजें हैं वो हम लोगों को मेंटेन करनी है। बिल्कुल। हेलमेट लगाना है, अगर कार चला रहे सीट बेल्ट लगाना है, बिल्कुल। प्रॉपर रूल्स फॉलो करना है। तो मुझे लगता है कि ये सब हम लोगों को ही करना पड़ेगा। अब मुझे थोड़ा सा आपकी नर्सरी के बारे में, क्योंकि ग्रीन गिफ्ट प्लांट्स सब कुछ हम इतना प्रमोट कर रहे हैं, एक्सोटिक प्लांट्स का लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है। सो व्हाट डू यू थिंक कि कितना ज्यादा ये और बढ़ने वाला है इन द फ्यूचर? और भोपाल को इनवाइट जरूर कर दीजिए पीआरएस नर्सरी। क्या है ना, ग्रीनरी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बढ़ता जा रहा है, मेट्रोस के प्रोजेक्ट भी भोपाल में आ चुके हैं, तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग क्या है ना, खेत और लैंड्स को थोड़ा ख़त्म करके बिल्डिंग चल रही है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, रोड्स चौड़े हो रहे हैं, वो हमारे लिए है, क्योंकि रोड भी बहुत ज़रूरी है बढ़ना। तो उसके हिसाब से पेड़ कट भी रहे, तो अगर एक पेड़ कटता है तो हमारी यही कोशिश रहती है, हम नर्सरी वालों की भी, और जितने लोग नर्सरी पे प्लांट्स खरीदने आते हैं, या भोपाल के जितने भी पब्लिक या कहीं की भी पब्लिक हो, वो किसी भी जगह हो, आप प्लांटेशन करिए, छोटा पौधा लगाइए या बड़ा पौधा लगाइए, कुछ भी। अगर एक प्लांट कहीं कट भी रहा है, अब वो ठीक है, अब क्या करें, रोड के बीच में तो हटता ही है, तो आप कोशिश करो उसकी जगह आप 10 प्लांट्स लगाओ, कहीं भी लगाओ, या कहीं जंगल में, आउटसाइड में, या रोड के कहीं भी जहाँ पे आपको परमिशन मिलती है लगाने की। तो मेरा यही कहना है कि आप, और ग्रीनरी काम है, ये तो हमेशा बढ़ना ही बढ़ना है, एग्रीकल्चर का काम है पूरा, और नेचर से जुड़े रहना है। तो प्लांटेशन का काम वो आपको ही मालूम है, क्योंकि बर्ड्स के लिए, चिड़ियाओं के लिए, हम लोगों के लिए भी, रास्ते में गाड़ी चला रहे, कहीं रोकना है, गर्मी गर्मी, धूप ही धूप है, तो छाया के लिए भी तो प्लांट्स बहुत ज़रूरी है। वेल सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन आयशर प्रेजेंट्स माय एफएम। देखते हैं गीत के साथ, आप सुनते रहिए माय एफएम और बी राइट बैक। थैंक यू सो मच।